Welcome to a journey through the timeless wisdom and spiritual stories of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear family, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। किस्सा शिकस्त की राख से नमूव तक। शहर के सबसे कदीम और कच्चे मोहल्ले की एक तंग गली में, जहां सूरज की रोशनी भी इजाजत लेकर दाखिल होती थी, बूढ़ा हाशिम एक टूटी हुई बेंच पर बैठा आसमान को तक रहा था। उसके हाथ मजदूरी की सख्ती से खिरदरे हो चुके थे और आंखें जमाने की नाइंसाफियों का नोहा पड़ रही थी। इस शहर पर जर परस्तों का राज था, वो लोग जो कमजोरों के पसीने को अपनी तजोरियों का ईंधन बनाते थे। हाशिम का बेटा, जो हक की बात करता था, महीनों से लापता था। गली के लोग सहमे हुए थे और ताकतवरों की मनहजोरी अपनी इंतहा पर थी। हर तरफ यही शोर था कि अब कुछ नहीं बदल सकता, ताकत ही सच है। एक शाम जब मायूसी का साया गहरा हो रहा था, हाशिम ने मस्जिद के कोने में बैठे एक दरवेश से यही कौल सुना, ये दुनिया मनहजोरी दिखाने के बाद फिर हमारी तरफ झुकेगी, जिस तरह काटने वाली ऊंटनी अपने बच्चा की तरफ झुकती है। हाशिम के दिल में एक टेस उठी। उसने सोचा, क्या वाकई ये कायनात अपना रुख बदलेगी? वक्त गुजरता गया। एक बड़े माशी बुहरान और अंदरूनी खलफशार ने उन मगरूर ताकतवरों के ऐवान हिला दिए। जिनके पास सब कुछ था, वो एक दूसरे का गला काटने लगे। शहर का निजाम दरहम बरहम हो गया। तब लोगों ने देखा कि जिन कमजोरों को उन्होंने पैरों तले रौंदा था, वही थे जो अब भी इंसानियत, हमदर्दी और सब्र के सहारे खड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता वही मगरूर लोग अपनी बका के लिए उन मुखलिस और दयानतदार लोगों के पास आने लगे, जिन्हें वो कभी हकीर समझते थे। दुनिया वाकई पलट गई थी। वो जो कल तक काटते थे, आज अपनी जरूरत और बका के लिए उन्हीं पसमानदा गलियों की तरफ इसी तरह मुड़ रहे थे, जैसे एक बफरी हुई ऊंटनी अपने बच्चे की मामता में मजबूर होकर झुक जाती है। हाशिम ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि अल्लाह का वादा सच्चा है। जमीन के वारिस वही बनेंगे जिन्हें कमजोर समझकर मुस्तरद कर दिया गया था। खुद एहतिसाबी। आपके लिए एक सवाल। इस कहानी और कौल मुबारक की रोशनी में अपने दिल के नहा खाने में झांक कर ये सवाल जरूर पूछिए। जब मुआशरे में जुल्म और बददियानती की मनहजोरी Thank you